22 जनवरी। प्रणाम, मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बात कर रहा हूं। और हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता पर एक सीरीज शुरू की हुई है हम लोगों ने, तो उसके ऊपर कुछ चर्चा करते रहते हैं, कुछ एक्सचेंज करते हैं बातें, मतलब कुछ बातें बताते हैं। हमने कुछ डिस्कशंस किए, चर्चालय किया, चर्चालय में डिस्कशन होते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं जो डिस्कशन के, तो उसके बारे में हम लोग कुछ वीडियोस बनाकर डाल देते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन हो, कुछ समझ हो, कुछ समझना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। ये आपको दिल्ली ज्ञान यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आपको सारे वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। तो हम लोग जो मेनली बात कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं? प्रैक्टिकल सनातनता। वो सनातनता यानी जिसका ना आदि है ना अंत है, और प्रैक्टिकल सनातनता मतलब जो आदि से अंत तक एक रहता है, एक जैसा रहे। कहते ना समभाव भव, तो समभाव में रहने के लिए आपको अहम ब्रह्मास्मि के पथ पर चलना ही पड़ेगा। अगर आप उस पथ पर चलते हैं तो आप समभाव में रहना सीख जाते हैं। मतलब समभाव में तो रहना सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप वो पथ पकड़ लेते हैं तो समभाव में रहना आ जाता है आपको, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, प्रकृति का ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। और अन्यानी सभ्यता, जो एक ऐसी सभ्यता जिसके जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो ये सभ्यता का उपयोग किया गया था। मतलब इस सभ्यता के आधार पर जब सृष्टि का निर्माण किया गया तो ये सभ्यता दी गई साथ में। पहले सभ्यता बनी, तैयार की गई, डिजाइन की गई, डिजिटल सभ्यता कहते हैं इसको। अन्यानी सभ्यता यानी डिजिटल लिविंग। डिजिटल लिविंग यानी लग्जूरियस लिविंग। लग्जूरियस लिविंग यानी समभाव में रहना, आदि से अंत तक, प्रैक्टिकल सनातनता। अब ये आदि और अंत का समझना बहुत जरूरी है। यहां पर कृष्ण ने बताया, कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया था, ये बात तो सब जानते ही हैं। पर उसके बाद फिर वो सांदीपनी आश्रम गए शिक्षा लेने के लिए। तो फर्क क्या है? मतलब अगर वो 16 कला संपूर्ण होने का मतलब क्या हुआ और फिर शिक्षा लेने जाने का क्या पर्पस हुआ, मतलब हुआ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात को समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी हो जाएगी और अहम ब्रह्मास्मि के पथ पर चलना आसान हो जाएगा। अगर चलना चाहे तो, जरूरी नहीं है संभाव में रहना, कोई जरूरी नहीं है। बीमार तो रह ही सकते हो आप, उसमें क्या है? इतना तो हमने कमाई रखा। कहते हैं ना कि दुख कमाया जाता है, सुख तो परमानेंट है। सुख ही दिया था परमानेंट, पर हम दुख कमा लेते हैं तो वो सुख गायब हो जाता है, दुख आ जाता है उसकी जगह। नॉर्मली आप देखोगे सुख की ड्यूरेशन लंबी होती है और दुख की ड्यूरेशन कम होती है। क्यों? जो कमाया हुआ है वो तो खर्चा बहुत जल्दी हो जाता है। जो आप कमाते हो, आप अपने महीने की तनख्वाह को देखो, सैलरी को देखो। आपको महीने में सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उस पर क्या करता है? टैक्स कटता है। मतलब इमेजिन कि आपको जिस दिन सैलरी मिली, मिलने से पहले वो कट गई, जेब में आने से पहले वो उसमें से कटौती शुरू हो गई, तो सबसे पहले टैक्स कटा। फिर आपके जो बिल आए हुए हैं वो बिल दिए आपने। फिर आपको घर का राशन चाहिए, जो एसेंशियल, मतलब कहते हैं ना एसेंशियल चीजें, घर का राशन चाहिए, वो दिया, वो लिया आपने। तो महीने के 10-12 तारीख तक आते 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 आप तकरीबन खर्च कर लेते हो 70-75% पैसा तनख्वाह, और बाकी के दिन फिर वो बचे हुए उसमें से गुजारने पड़ते हैं। यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि कितनी तनख्वाह हो, तनख्वाह कितनी भी हो, प्रॉब्लम ये रहने ही वाला है। क्योंकि अब नियम आपने ऐसे पकड़े, आप चाहते ही नहीं कि आप समभाव में रहो। अगर आप समभाव में रहना सीख लोगे तो आपके पास जितनी भी तनख्वाह है उसमें आप बढ़िया गुजारा कर सकते हो, लग्जूरियस लिविंग तो रह ही सकते हो, प्रोवाइडेड आपको लग्जूरियस लिविंग डर के साथ चाहिए या बिना डर के चाहिए, निडर जिंदगी चाहिए या डरी हुई जिंदगी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो।
प्रैक्टिकल सनातनता आपको लग्जरी देती है, टोटल लग्जरी, किसी भी सैलरी में पैसे नहीं भी आते हो तो भी आपको मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिकल सनातनता है और इसकी गारंटी है। प्रैक्टिकल सनातनता प्राप्त करने के लिए वो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर वो पैसे का क्या फायदा जो डर दे साथ में। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो हमेशा डरी डरी रहे, मतलब पति पत्नी से डरती रहे और पत्नी पति से डरता रहे, मतलब दोनों स्पाउस जो है एक दूसरे से डरते रहे, बच्चे पेरेंट्स से डरते रहे, बच्चे एक दूसरे से डरते रहे, भाई बहन एक दूसरे से डरते रहे। तो क्या ये प्रैक्टिकल सनातनता? तो ये सब चीजें, डर नाम की चीज आपके जिंदगी से खत्म कर देती है और लग्जरी को लेके आती है। वो लग्जरी जो आपको प्रसन्नता दे। आपका टारगेट प्रसन्न रहना है या हैप्पी रहना है, वो मतलब खुश रहना है। अब ये खुश रहना मतलब हंसना, और प्रसन्न रहना मतलब आत्मिक प्रसन्नता, मन से, तन से। अभी क्या है कि तन पे स्माइल और मन में कष्ट। तो आप क्या सोचते हो कि उस स्माइल में पता नहीं लगता कि आप मन से कितने कष्ट में हो? सबको पता लगता है। आप कितनी एक्टिंग कर लोगे कि आपकी स्माइल में आपका कष्ट ना दिखाई दे, इसके लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, और फिर भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रकृति के कंट्रोल में आप हो, नेचर आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने नेचर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर ली, साइंस ने नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करी, पॉसिबल नहीं है। नेचर ने तो एक कोरोना दे देना है, फिर आप क्या करोगे? साइंस एक इंजेक्शन बना ले। अब इंजेक्शन एक नहीं, इंजेक्शन की तो 2 डोज लगेंगी, फिर भी आपको मास्क और वो तो पहनना ही है। और आप मास्क पहन लेते हो तो आपको इंजेक्शन की जरूरत का है। फिर उन्हीं को जरूरत है जिनको कोरोना हो रहा है, मतलब वो बीमारी का इलाज हो गया। भाई बीमारी, अगर आपको बीमारी नहीं है, अगर आप मास्क पहन के रखते हो, प्रिकॉशन लेकर के रखते हो, तो आपको बीमारी है ही नहीं, तो फिर आपको इंजेक्शन की जरूरत क्या है? आप दवाई तब लेते हो जब आप बीमार हो। अगर आप बीमार नहीं हो तो आपको दवाई लेने की जरूरत क्या है? आप दवाई से प्रकृति को कंट्रोल करना चाहते हो या भोजन से? दवाई को भोजन का हिस्सा बनाना चाहते हो या भोजन को ही दवाई की तरह से उपयोग करना चाहते हो? ये तो आपको डिसाइड करना है ना। आपको समझना है इस बात को कि आप भोजन में कार्बन, जो भोजन में रोटी खा रहे हो, आटा खा रहे हो, गेहूं का आटा खा रहे हो या मक्की का आटा खा रहे हो या किसका आटा खा रहे हो, उसके हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। भाई फिल्टरिंग आपका शरीर करने के लिए है ना, आप अपने शरीर को फिल्टर बनाओ ना। आप अपना कॉन्जेनियल फिल्टर को डेवलप करो ना, उसको नैनो टेक्नोलॉजी, पीको टेक्नोलॉजी पर लेकर जाओ। कॉन्जेनियल फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो आपको 10⁻⁻64 तक ले जा सकता है, और नैनो टेक्नोलॉजी 10⁻⁻9 मैक्सिमम, और पीको टेक्नोलॉजी -12, जो कि हम लोग पता नहीं कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। सारी ऑप्टिक्स जो है वो 10⁻⁻12 पर बनी है, और हम लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया 10⁻⁻4 पर, 5 पर। बताओ, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे गिर रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, या पीछे जा रहे हैं? सोचो कि 10⁻⁻12 पर काम कर रहे थे और अब नैनो टेक्नोलॉजी पर आ गए, मतलब 10⁻⁻9। तो आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हो या सूक्ष्मता से भाग रहे हो? प्रैक्टिकल सनातनता आपको सूक्ष्मता की तरफ लेके जाती है। जैसे अभी तक हम सिलिकॉन चिप्स बना रहे हैं, कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, हम सिलिकॉन चिप्स बना रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर चिप्स। जबकि प्रैक्टिकल सनातनता ने एयर मॉलिक्यूल्स की चिप, वाटर मॉलिक्यूल की चिप बनानी सिखा दी।
आप एयर मॉलिक्यूल की चिप बनाओ, आपका जो फिल्टर की जो डेंसिटी है वो इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपके रोग अंदर जा ही नहीं सकते, कीटाणु, वो जो ये कोरोना के वायरस अंदर जा ही नहीं सकते। आपके नाक के अंदर इतने सेंसर दिए हैं गवर्नमेंट, उसने सरकारी गवर्नमेंट ने, प्राकृतिक गवर्नमेंट ने। प्रकृति सबसे बड़ी गवर्नमेंट है। और सबसे बड़ी बात, उसकी कोई सबसे क्रूअल कहा गया है प्रकृति को। नेचर इज वेरी क्रूअल। डू यू नो दैट? यू कैनॉट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज सनातनता। प्रैक्टिकल सनातनता पता ही नहीं। सनातनता फिर पता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, पर ऐसा है क्या? प्रकृति का आदि अंत है क्या? है कि नहीं? वो पृथ्वी के अंदर अंदर ही तो है प्रकृति, पृथ्वी के बाहर थोड़ी है प्रकृति। और जो पृथ्वी के अंदर जितनी प्रकृति है उतनी प्रकृति तो बहुत प्लेनेट पे है ही नहीं। बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे ऐसे सब हैं जिस पर जो जीवन पृथ्वी पर संभव है वो बाकी जगह पे है ही नहीं। हम वो ढूंढते फिर रहे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं ये तो समझो। और क्या पीछे जाना संभव है? हम पीछे जा नहीं रहे तो हम भागना शुरू कर दिया हमने कि कभी तो पहुंचेंगे, और पृथ्वी को गोल बता दिया, अब पहुंचोगे कहां पर? तो प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब है कि आप पिंड, अहम ब्रह्मास्मि क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी जैसा पिंड वैसा ब्रह्मांड ना, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। 24 मॉलिक्यूल का ब्रह्मांड बना है। तो ये प्रैक्टिकल सनातनता में समझ आया कि 24 मॉलिक्यूल, 5 तत्वों की बात करते थे सारे के सारे। वो 5 तत्व भी अभी समझ कहां पाए हैं? तो 5 तत्व ही समझ में नहीं आए तो 24 मॉलिक्यूल की स्टोरी समझने में तो कितना समय लगेगा पता नहीं। पर यह फैक्ट है कि अगर दिख गए, पता लगे 24 मॉलिक्यूल है और इनसे ब्रह्मांड बना है, इसी से पिंड बनता है, तो फिर समझ में ना आने का कोई काम ही नहीं है। इंटरनेट इतना बढ़िया जरिया है, इसके ऊपर ढूंढ लो 24 मॉलिक्यूल, वो मिल जाएगा आपको। अन्यानी सभ्यता ढूंढ लो, अन्यानी सभ्यता में सारा कुछ डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड इनफैक्ट। ज्ञान भंडार कहते हैं ना कि ज्ञान, भाई आप एक बात समझो कि जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब क्या है कि जो ज्ञान ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। अब पिंड को समझना बहुत जरूरी है। पिंड कैसे बनता है? पिंड बनता है युगल से। ये शादी विवाह इसका कोई मतलब नहीं है, बेकार है ये सब कुछ, कोई मतलब नहीं है इनका, बेकार है सब कुछ। ये युगल चाहिए, पिंड बन जाएगा। और युगल में अपनी अपनी जिम्मेवारी है सबकी। उस युगल का फायदा क्या जो एक दूसरे से डर के रहते हो, एक दूसरे के प्रति, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, दूसरे के प्रति विश्वास होने का तो सवाल ही खत्म हो गया। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि अपने ऊपर पूर्ण विश्वास। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना ही प्रैक्टिकल सनातनता का आधार है। जब अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होता है तो दूसरे के ऊपर आप विश्वास करोगे ही, अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की। और हम बात कर रहे थे यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे वाली, तो ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो ही पिंड में आ जाता है, पर युगल के द्वारा। जो युगल से पिंड बनेगा उसी में आएगा वो ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान सारा क्या सारा। क्यों? एक्चुअली जो युगल मतलब 2 जेंडर अलग अलग, एक ही जेंडर के 2 लोग जुड़ जाते तो वो युगल नहीं होते, वो पार्टनर होते हैं। युगल मतलब 2 डिफरेंट जेंडर्स। डिफरेंट क्यों? तो उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण सिंपल सा, साधारण सा, कि
एक में ज्ञान का भंडार है और दूसरा उसको उपयोग कर सकता है। आप ये समझ लो लाइब्रेरी एक है, तो एक में लाइब्रेरी है ज्ञान की, पूरी लाइब्रेरी, पूर्ण लाइब्रेरी, और दूसरा उसको उपयोग कर सकता है। जिसके पास लाइब्रेरी है वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। लाइब्रेरी अपना उपयोग करती है क्या? कितना आसान समझना है, मतलब कितना आसान है समझना कि लाइब्रेरी अपना उपयोग तो करती ही नहीं, उसको तो कोई ना कोई दूसरा उपयोग करेगा। तो युगल का मतलब ही है इस बात को समझना कि बिना युगल के पिंड नहीं बन सकता, और युगल में अगर डर है आपस में तो पिंड तो डरपोक पैदा होगा ही, उसको तो अविश्वास अपने ऊपर रहेगा ही। सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग क्यों हुआ? क्योंकि युगल में अपने आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो पिंड में कैसे आ जाएगा? और पिंड पे अगर पिंड में अपना विश्वास नहीं, आप लाइब्रेरी है पर वो अपना इंटरेक्शन देगी नहीं किसी को, वो लाइब्रेरी है और दरवाजे बंद है। तो वो जो आदि और अंत की बात करी गई थी ना, तो वो दरवाजा खुलने वाली बात है, और वो किस उम्र में खुलता है? 16 साल की उम्र में। तो आदि जो है वो 16 साल की उम्र को आदि कहा गया है, और अंत जब शरीर छोड़ते हो, मृत्यु। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे में अगर आप चाहते हो तो एक तो युगल का कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा आपको, और हर युग के रेफरेंस युगल होते हैं, उनको युगल भगवान कहा जाता है। और ये इनका स्थान होता है। जैसे आजकल जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में अभी पता है आपको कितना टाइम बाकी है? ऑलमोस्ट 2,45,000 साल बाकी है तकरीबन, ज्यादा भी हो सकता है, और 1,00,000-2,00,000 साल एक्स्ट्रा, 1,000-2,000 साल एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करके देखनी पड़ेगी, पता लग जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई भी मैथमेटिशियन, वैदिक मैथमेटिशियन से पूछ लो, वो तो डेफिनेटली बता देगा आपको। काल गणना इंटरनेट के ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा, काल गणना। तो आप ये समझ लो कि कलयुग के जो युगल भगवान है, रेफरेंस है, वो है इप देवी और कृष्णांश। पहले कुचनाकर और वो थे, क्या कहते हैं, कुचनाकर और निश्चल माता एक हुए। उसके बाद ये पता लगा, आया समझ में कि जो युगल भगवान है वो है इपदेवी और कृष्णांश। और वो कहां बैठे हैं पता है आपको? कहां बैठे हैं वो? क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक बहुत पावरफुल वाइब्रेंट वो है, नोएडा। गाजियाबाद ने नोएडा को पैदा किया है, गाजियाबाद ने नोएडा को जन्म दिया है। तो आप ये समझ ले, नोएडा गाजियाबाद जो है मतलब गुरु है, वहां पर बैठे हैं युगल भगवान। मां को पहला गुरु कहा गया है, पर पत्नी का गुरु कौन? पत्नी मां बनेगी ना, पत्नी का गुरु कौन? यहां पर गुरु से मतलब है गाइड। गुरु से मतलब गाइड है। यहां पर गुरु और गाइड में फर्क समझना सीख लो आप। गुरु जो है योग्यता बढ़ाने का रास्ता दिखाता है, और गाइड जो है रोजमर्रा की जो रूटीन की चीजों को हैंडल करना सिखाता है, बताता है। क्योंकि लड़की घर छोड़कर आती है लड़के के पास, तो लड़का गाइड हुआ लड़की का। लड़का घर छोड़कर जाता है लड़की लाने के लिए, तो लड़के की मां उसकी गाइड हुई। और जब लड़की यहां पर आ जाती है तो लड़की की टीचर कौन हुई? उसकी सास, मदर इन लॉ। तो
ये चीजें समझने वाली हैं। प्रैक्टिकल सनातनता में ये चीजें समझ में आती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल सनातनता है। एजुकेशन का नया नाम आप समझ लो प्रैक्टिकल सनातनता है। क्या प्रोफेशन होना चाहिए, किस प्रोफेशन में किसको सूट करेगा, कैसे हेल्थ ठीक कर रखनी है, क्या सीखना है, क्या आगे आने वाली जनरेशन को सिखाना है, आगे वाली जनरेशन कैसे कष्ट मुक्त हो सकती है, हम अपनी जिंदगी कैसे कष्ट मुक्त बिता सकते हैं। टोटल कवरेज इस एकेडमिक्स में होती है। ये निश्चल एजुकेशन कहा गया है इसको। आप ये कह सकते हो निश्चल एजुकेशन, जिसमें निश्चल खेती करना सिखाया जाता है, निश्चल जीवन बिताना सिखाया जाता है, निश्चलिज्म बताया जाता है, शुक्रिज्म बताया जाता है। शुक्रिज्म यानी शुक्र का उपयोग और धन्यवाद कहने का, थैंकलेसनेस को खत्म करने का, थैंकफुल होने का, शुक्रिज्म। और षोडश पंथ एक जैसा सनातन रहने का, प्रैक्टिकल सनातन, आदि से अंत तक एक जैसा रहना, षोडशी पंथ। निश्चलिज्म, निश्चल खेती, निश्चल नेक्स्ट जनरेशन, निश्चल लाइफ। और शुक्रिज्म, शुक्रिया अदा करना यानी थैंकफुलनेस, और शुक्र का मॉलिक्यूल का उपयोग, शुक्र मॉलिक्यूल जिससे सारी रचना हुई है, रचना संरचना सब कुछ शुक्र से होती है। हम नष्ट, शुक्र को नष्ट नहीं कर सकते, शुक्र को नष्ट होता ही नहीं है। पर शुक्र वीक होता है, कमजोर हो सकता है। अगर कमजोर होता है तो आपको नुकसान पहुंचाता है, आप डरपोक होते चले। जैसे जैसे आपका शुक्र वीक होगा वैसे वैसे आपके अंदर डर बैठता चला जाएगा। ये आप समझ लो मोटा मोटा। लग्जरी तभी संभव है जब आपका शुक्र मजबूत हो, स्ट्रांग हो। शुक्र बहुत 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 ही मंगलकारी अणु है। मतलब शुक्र की वजह से कोई रचना नहीं हो सकती, शुक्र के वजह से ही हर रचना होती है। शुक्र की वजह से, शुक्र के वीक होने की वजह से रचना नहीं हो सकती, संरचना नहीं हो सकती। उल्टा सीधा आधा अधूरा बन सकता है उससे। आधा अधूरा मतलब शुक्र की वीकनेस। और शुक्र वीक डर की वजह से होता है। दुख खरीदा जाता है, सुख बनाया था सिर्फ। सुख ही दिया था जब सृष्टि की रचना की गई थी। सुख ही सुख है, सुख ही दिया था, पर हमने दुख कमाना शुरू कर दिया कंफ्यूजन के कारण। तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो दूर करने में देर नहीं लगती है। जिंदगी से कंफ्यूजन दूर करना तो बहुत आसान है, कभी भी कर सकते हो। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो आप इस बात को समझें और उपयोग करें इस बात का, तो आपको लगेगा कि जिंदगी जो है कितनी मतलब एक आनंद पूर्वक हो गई, आनंददायक हो गई, कष्ट निवारक हो गई। कष्ट निपट गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। एक जैसा रहना आ गया। सारी टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी, श्वास योग, एशले योग, एनर्जी मैनेजमेंट, नेचुरल एनर्जी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हर चीज जो प्रकृति ने दी है, प्रकृति को नौकर बना लो। प्रकृति मालिक की बनी हुई है और हम उसको बेचारी को नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति को नौकर बना लो, वो आपको लाभ ही लाभ देगी। और अन्यानी सभ्यता ने बता रखा है कि प्रकृति को नौकर कैसे बनाया जा सकता है। प्रकृति को नौकर बना सकते हो आप, लेकिन भगवान को नौकर नहीं बना सकते आप। अब मुझे नहीं पता कि गॉड या भगवान एक ही है। देवी देवता और गॉड एक हो सकते हैं, पर भगवान जो है इन सबसे परे है। क्योंकि देवी देवता ये या गॉड कह लो, वो देते हैं,
पर भगवान डिजर्विंगनेस चेक करके बिना नहीं देते। बाकी तो प्रसाद की तरह से दे देते हैं, तुम्हें सूट करता है नहीं करता है उससे उनको कोई मतलब नहीं है देवी देवताओं को। पर भगवान आपकी योग्यता देख करके देते हैं और गुरु आपको योग्यता बढ़ाने का तरीका सिखाता है, ये समझ लो आप। तो ये और इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, तो वो क्यों कहा गया कि गुरु के पाव लग, पर कहा यह गया है कि गुरु का धन्यवाद कर क्योंकि उसने आपको योग्यता बढ़ाने का रास्ता दिखाया। पर पांव पकड़ केशव के काके लागू पाव, उसे पांव पूछा है तो पांव तो आपको भगवान जी के ही लगना पड़ेगा, गुरु के पांव लगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर धन्यवाद तो गुरु का करना पड़ेगा क्योंकि अगर गुरु रास्ता नहीं दिखाता आपको योग्यता बढ़ाने का तो भगवान के पास आपको भगवान के पांव दिखाई ही नहीं देते, आपको पहचान ही नहीं होती कि भगवान के पांव क्या हैं, कौन से हैं। वो कहते हैं ना कण कण में है भगवान, वे कण कण में भगवान कैसे हो गया, तो इसको समझना है। अन्यानी सभ्यता ने 1 मिनट बता दिया। जो हवा की ऊर्जा है, हवा जो है, हवा के अंदर जो मूवमेंट है ना, ऊर्जा है, वो है कृष्णांश, कृष्णांश भगवान है। बात ही खत्म हो गई। अब कण कण में तो अब हवा, हर कण बिना हवा के कोई कण हो ही नहीं सकता, कण कोई है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है बिना हवा के। तो कण कण में भगवान हो गया ना, कितना आसान है समझना। पर ये अन्यानी सभ्यता को अडॉप्ट किया, उसके ऊपर चर्चा हुई, डिस्कशन हुए, तभी समझ में आया, ऐसे थोड़ी समझ में आ गया कि इतना आसान है भगवान को समझना या कण कण में भगवान को समझना कि इतना आसान हो गया। वह कृष्ण बसे मेरी नाभि में, कृष्ण सारी इंद्रियों का जो कंट्रोल है वो मन के ऊपर है, मन के हाथ में है। और मन कृष्ण है, चंचल, चंचल है तो मतलब कंट्रोल वीक है। और जितना स्थिर है, सारथी, सारथी तो कृष्ण को कहा गया है ना। तो कृष्ण बसे मेरी नाभि में मतलब कृष्ण तत्व जो है वो आपकी नाभि में होता है। कृष्ण से मिलना है बहुत आसान है, आपकी नाभि में है। टनल बनाओ और कृष्ण जो है अमावस की चंद्रमा में दिखाई देते हैं। पर आपको देखने के लिए मतलब आप अपने मन को देखो तो आपको कृष्ण दिखाई दे जाएंगे। पर मन दिखेगा कैसे, मन तो दिखता ही नहीं। लोग कहते हैं मन तो होता ही नहीं कुछ, और मुझे समझ में आता मन होता ही नहीं कुछ और मन की बात करते हैं सारे। तो ऐसा क्या, इतना कंफ्यूजन क्यों है कि मन होता ही नहीं तो उसकी बात कैसे कर सकते हो आप। मन अगर होता ही नहीं तो मन की बात कैसे कर सकते हो आप। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और दिमाग को ब्रेन कहते हैं। दिमाग होता है क्या, जैसे मन होता है वैसे ही दिमाग होता है। पर हम लोग मेमोरी को दिमाग समझ लेते हैं। भैया आईटी कंप्यूटर को देखो ना, कंप्यूटर में मेमोरी अलग होती है और सीपीयू अलग होता है। सीपीयू दिमाग है और मेमोरी में तो आप डेटा रखते हो तो उसके ऊपर वो सीपीयू जो है काम करता है। तो ये दो हिस्से कहे गए हैं, तो एक सीपीयू है और एक मेमोरी है। इतनी आसान आसान चीजें हैं, ये भी समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है, आती तो होंगी आई एम श्योर, ऐसा कैसे हो सकता है नहीं आती हो, पर हमें उपयोग करना शायद नहीं आता, प्रोसीजर्स नहीं पता। अन्यानी सभ्यता, प्रैक्टिकल सनातनता, सारे प्रोसीजर डिफाइंड है, सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। सेमीकंडक्टर चिप की बजाय एयर मॉलिक्यूल्स की चिप, वाटर मॉलिक्यूल की चिप। वाटर मॉलिक्यूल की चिप पता है किसको कहते हैं? आप अगर समझना चाहो ना, बहुत सिंपल सा एक वो बता सकता हूं आपको। जितना भी मॉइस्चर है हवा में वो सारे वाटर मॉलिक्यूल की चिप्स हैं। उसको कस्टमाइज आपको करना है तो आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि कस्टमाइज करना नहीं आता।
तो इसलिए पानी पीने की जरूरत पड़ती है आपको। नहीं तो जितना ये जो हवा के अंदर जो वो है मॉइस्चर, वो सारा का सारा पानी तो है। 2/3 अर्थ इज वाटर, 2/3। तो वाटर मॉलिक्यूल भरे पड़े हैं, कभी खत्म हो ही नहीं सकते, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो एरिया का जो फर्क होता है वो यही है। स्थान का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में है वो कितने कम है, वो स्थान उतना ही ना रहने लायक है, कम रहने लायक है। ये समझने की बातें हैं। एयर मॉलिक्यूल बनाने के लिए मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए, इसलिए मॉइस्चर जीरो तो कभी होता ही नहीं है, जीरो कभी नहीं होता, मॉइस्चर चाहिए चाहिए। तभी आप एयर मॉलिक्यूल का वो बना सकते हो, शुक्र मॉलिक्यूल का उपयोग कर सकते हो आप। तो अब निकलो इस नैनो टेक्नोलॉजी के झंझट से, जिंदगी को खराब ना करके एयर चिप बनानी शुरू करो, एयर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, शुक्र मॉलिक्यूल एटसेट्रा का उपयोग करके। और बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, इसमें सब कुछ सिखाया गया है। प्रैक्टिकल सभ्यता, अन्यानी सभ्यता, प्रैक्टिकल सनातनता, अन्यानी सभ्यता, एजुकेशन सिस्टम, निश्चलिज्म एकेडमिक्स कंट्रोल करता है, और हेल्थ को जो है वो षोडशी पंथ कंट्रोल करता है, और शुक्रिज्म जो है वो व्यवहार को कंट्रोल करता है। सृजन, रिसाइकलिंग, हर चीज शुक्रिज्म कंट्रोल करता है। तो 3 एरिया है जिंदगी के, और तीनों एरिया को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें दे दी गई हैं। निश्चलिज्म शिक्षा को कंट्रोल करता है, एजुकेशन को, एकेडमिक्स को, टोटल कंट्रोल। शुक्रिज्म व्यवहार, सारा ज्ञान शुक्रिज्म में आता है, व्यवहार। और षोडशी पंथ आपको सारी हेल्थ, हर तरह की, रिश्तेदारों की हेल्थ, रिश्तों की हेल्थ, अपनी हेल्थ, मन की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एनर्जी हेल्थ, कॉन्जेनियल हेल्थ, हर चीज, हर तरह की हेल्थ षोडशी पंथ, हर तरह की एजुकेशन निश्चलिज्म, और हर तरह का व्यवहार ज्ञान शुक्रिज्म। बस ये 3 चीजें, और ये 3 चीजों में पूरी जिंदगी आधारित है। अब ये नामकरण हो चुके हैं, ये डिफाइन हो चुके हैं, इनको बस समझना हमारा काम है। और अब इनके ऊपर चर्चा होगी, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे आगे आने वाले उसमें। आज के लिए इतना ही। और आप इसको कहां देख सकते हैं? दिल्ली ज्ञान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं आप। बाकी भगवान टीवी पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं। कुछ पार्ट्स में होंगे, कुछ एक होंगे, कुछ इकट्ठे होंगे, जो भी है प्रैक्टिकल सनातनता के नाम से है। और आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट में लिख सकते हैं, वहां पर आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और इनके सबके ट्रेनिंग के लिए 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट और उसकी ब्रांचेस अवेलेबल है, वहां पर आप जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है हर चीज की अब, तो आप वो कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए। अन्यानी सभ्यता में 19 जनवरी को मनाया जाता है माता दिवस। माँ होती है बच्चों की पहली गुरु, और उसे गुरुपद निभाने के लिए क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, ये उसे सिखाता है उसका पति। जय जय भगवान।